दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है जो खाना काबा की तरह मुक़द्दस और मरकजी हैसियत रखती हो। ये मकाम सऊदी अरब में वादी हिजाज में वाक़ है। रोजाना हजारों अफराद 24 घंटे खाना काबा का तवाफ करते हैं। खाना काबा की मुक़द्दस तस्वीर लाखों घरों की जीनत है और करोड़ों मुसलमान इस मकाम को अपना क़िबला तस्लीम करते हुए इसकी जानिब रुख करके 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं। खाना काबा अपनी तामीर की वजह से तारीख के आईने में इंतहाई खास मकाम का हामिल है। आज की इस वीडियो में हम खाना काबा के मुतल्लिक चंद ऐसे हक़ाइक़ पेश करेंगे जिनसे बहुत कम लोग वाकिफ हैं। हम आपको बताएंगे कि खाना काबा की तामीर कब हुई, खाना काबा की जगह पर पहले क्या था और इसी जगह पर खाना काबा तामीर क्यों किया गया। गिलाफ़े काबा की दिलचस्प 7 रंगों की कहानी भी आपको सुनाएंगे। इसके अलावा आपको एक अहम राज बताएंगे कि खाना काबा को पहाड़ों में क्यों तामीर किया गया। गिलाफ़े काबा का मौजूदा रंग काला किन वजूहात की बिना पर रखा गया। आपको ये भी बताएंगे कि गिलाफ़े काबा की तब्दीली के बाद पुराने गिलाफों के साथ क्या क्या किया जाता है। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और आखिर तक इस वीडियो को लाजमी देखिएगा। नाज़रीन, खाना काबा जिस तरह आज हमें नजर आता है ये वैसा नहीं है जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के दौर में दोबारा तामीर हुआ था। वक्त के साथ पेश आने वाली कुदरती आफात और हादसात की वजह से इसको दोबारा तामीर करने की जरूरत पड़ती रही है। बेशक हम सब जानते हैं कि खाना काबा की दोबारा तामीर का एक बड़ा हिस्सा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में नबुवत मिलने से कबल मुमकिन हो चुका था। ये वो वक्त था जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बड़ी खून रेजी को अपनी दूर अंदेशी से रोका था। एक बड़े कपड़े में हिजर अस्वद को रखकर हर कबीले के सरदार से उठवाया था। इसके बाद आने वाले वक्त में कई मरतबा खाना काबा की तामीर होती रही है। आखिर में खाना काबा की तफसील से आराइश 1996 ईस्वी में हुई थी, जिसके नतीजे में बहुत सारे पत्थरों को हटा दिया गया था और बुनियाद को मजबूत करके नई छत डाली गई थी। ये अब तक की आखिरी बड़ी तामीर है और अब खाना काबा की तामीर को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत तस्वुर किया जाता है। काबा शरीफ हर जमाने में एक मुअज्जम और मुहतरम इमारत बनकर कायम रहा है। किसी भी जमाने में, चाहे वो जमाना इस्लाम से कबल का हो या इस्लाम के बाद का हो, काबा शरीफ की इज्जत, अजमत और एहतराम में कभी भी किसी तरह की कमी नहीं आई। अलबत्ता जिनके हाथ में इस बैते मुअज्जम का बागो दौड़ गया है, उन्होंने बहुत ही एहतराम और इज्जत के साथ इस जी आजम इमारत को संभाला है। हाँ, बाज वक्त मुखालिफिन और मुआनिदीन की जानिब से काबा शरीफ की हुर्मत और इज्जत पामाल करने की कोशिश जरूर की गई है, लेकिन उनका चाल और फरेब उनके ही मुंह गिरा है, क्योंकि इस मकान ताहिर को अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम इबादत गाहों और मसाजिद में सबसे अफसल करार दिया है। इस जगह पर इबादत को दूसरी जगहों पर इबादत से 1000 गुना अफसल बनाया है और इसके अजर व सवाब को भी कई गुना ज्यादा मुकर्रर किया गया है। जमाना गुजरने के साथ साथ तामीर काबा में तब्दीलियां जरूर आई हैं और चंद वजूहात जरूरिया की बिना पर काबा शरीफ को कई मरतबा तामीर नो भी किया गया है। इस मौजू में हम तामीर काबा के मुख्तलिफ मराहिल मा जमाना तारीखी पस मंजर से रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, जब हम तारीख की किताबों का मुतालिया करेंगे तो एक बात हमारे सामने बिल्कुल आया होकर आती है कि तामीर काबा शरीफ को 2 मरहलों में तकसीम किया गया है। पहला मरहला इस्लाम से पहले का है, जबकि दूसरा मरहला इस्लाम के बाद का है। पहले मरहले में काबा शरीफ को कितनी मरतबा तामीर किया गया, इसमें उलमा और मौरखीन का शदीद इख्तिलाफ है। इमाम फासी अपनी किताब शिफा उल गुराम बअखबारुल बलदुल हराम की जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 175 में लिखते हैं कि इस बात में कोई शक नहीं कि काबा शरीफ को अदीद मरतबा तामीर किया गया है, लेकिन अदद मुअय्यन में उलमा और मौरखीन का जमाना अव्वल से ही इख्तिलाफ रहा है। अलबत्ता इन इख्तिलाफात से जो मुतवस्सित अदद हमें मिलता है वो ये है कि काबा शरीफ को कुल 10 मरतबा तामीर किया गया है। इनमें से 8 मरतबा इस्लाम के उरूज से पहले तामीर किया गया और जमाना इस्लाम में 2 मरतबा बैतुल्लाह तामीर हुआ है। तामीर काबा शरीफ का सिलसिला कुछ इस तरह से है। पहली मरतबा मलाइका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने काबा को तामीर किया। दूसरी मरतबा उनके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने तामीर किया। तीसरी मरतबा उनके बाद उनकी औलाद ने काबा को तामीर किया। चौथी मरतबा खलीलुल्लाह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने काबा शरीफ को तामीर किया। पांचवी मरतबा कबीला अमालका ने तामीर किया। छठी मरतबा कबीला जरहम ने किया। सातवीं मरतबा कुरैश ने तामीर किया। आठवीं मरतबा अब्दुल्लाह बिन जुबैर बिन अवाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तामीर नो किया। नवीं मरतबा हजाज बिन यूसुफ सक़फ़ी और 10वीं मरतबा सुल्तान मुराद खान ने काबा शरीफ की तामीर नो की। इमाम अली बिन अब्दुल कादिर तबरी का कौल अल अर्जुल मस्की फिल तारीखुल मक्की में मनकूल है। फरमाते हैं
कि काबा शरीफ को कुल 10 मरतबा तामीर किया गया है। उन्होंने औलाद आदम को वालिद के साथ ही शुमार किया है और आखिर में उस्मानी खिलाफत के सुल्तान मुराद खान को गिनते हैं कि उन्होंने भी काबा शरीफ की तामीर की है। नाज़रीन, खाना काबा जो कि पूरी दुनिया में सब मुसलमानों का किबला है और दुनिया की पहली मस्जिद मस्जिद हराम के वस्त में वाक़ है। मस्जिद हराम की खुसूसियत यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसे अमन का गहवारा बनाया है और इसमें एक नमाज पढ़ने का सवाब 1 लाख नमाज पढ़ने के बराबर है। अल्लाह ताला ने खाना काबा की जगह को बाकी जमीन से 1000 साल पहले पैदा फरमाया। ये खित्ता पानी पर एक झाग की शक्ल में तैर रहा था। बस अल्लाह ताला ने इस खित्ते के नीचे जमीन को बिछा दिया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब अल्लाह के हुक्म से जमीन पर उतरे तो आप अलैहिस्सलाम पर वहशत तारी हो गई और आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की। अल्लाह ताला ने बैतुल मामूर को जमीन पर नाजिल किया जो जन्नत में याकूत का बना हुआ था और उसमें सब्ज जबरजद के 2 दरवाजे थे। एक दरवाजा मशरिक की तरफ और एक दरवाजा मगरिब की तरफ लगा हुआ था। अल्लाह ताला ने उसे उसी जगह रख दिया जहां आज खाना काबा मौजूद है। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि इसका इसी तरह तवाफ किया जाए जिस तरह मेरे अर्श के गिर्द फरिश्तों का तवाफ करते हुए देखा है और इसके पास उसी तरह से नमाज पढ़ाकर जिस तरह मेरे अर्श के पास नमाज अदा किया करता था। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम अर्ज़ हिंद से मक्का मुकरमा की तरफ पैदल रवाना हुए तो अल्लाह ताला ने एक फरिश्ते को मुकर्रर कर दिया ताकि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बैतुल्लाह की तरफ रहनुमाई करे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने मनासिक हज अदा किए। जब हज से फारिग हुए तो फरिश्तों से मुलाकात की। फरिश्तों ने कहा कि ऐ आदम अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला आपको हज का बेहतरीन बदला अता फरमाए। हमने इस घर यानी बैतुल्लाह का आपसे 2000 साल पहले तवाफ किया था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ हिंद से मक्का मुकरमा की तरफ पैदल जाकर 40 मरतबा हज फरमाया। बैतुल मामूर तूफान नूह तक जमीन पर ही रहा। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने उसे आसमान पर उठा लिया और जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो हिजर अस्वद को जबल अबी कैस में रख दें ताकि हिजर अस्वद तूफान नूह से महफूज रहे। चुनाचे खाना काबा यानी बैतुल्लाह की जगह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने तक खाली रही। तूफान नूह अलैहिस्सलाम के वक्त जब खाना काबा की इमारत आसमान पर उठा ली गई और ये जगह एक ऊंचे टेले की मानंद रह गई, फिर उसी बुनियाद पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा को तामीर फरमाया। जब अल्लाह ताला ने उनको हुक्म दिया कि खाना काबा की तामीर करो, उस वक्त तक हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम भी पैदा हो चुके थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से सवाल किया कि वो उस जगह को वाज़े कर दे जहां बैतुल्लाह की तामीर की जाए। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने एक बादल के टुकड़े को खाना काबा की जगह के तायुन के लिए भेज दिया। जब वो बादल का टुकड़ा चला तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उसके साए में चलते रहे यहाँ तक कि जब मक्का मुकरमा आया तो बादल का टुकड़ा बैतुल्लाह की जगह ठहर गया। यहाँ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आवाज दी गई कि बादल के टुकड़े के साए के नीचे खाना काबा यानी बैतुल्लाह की तामीर करो, ना इसमें कमी करो और ना ज्यादती करो। नजरीन, खाना काबा की जगह का तायुन और जाहिर होने के बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की तामीर शुरू की। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पत्थर ला कर देते थे। खाना काबा की तामीर 5 पहाड़ों तूर सीना, जबल जैतून, जबल लबनान जो कि मुल्क शाम में है, जबल जूदी जो कि जजीरत का पहाड़ है, जबल हिरा जो कि मक्का में वाक़ है, उनके पत्थरों से की गई और बाकी पहाड़ों के पत्थरों से बैतुल्लाह की दीवारें बुलंद की गई थीं। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हिजर अस्वद की जगह तक बैतुल्लाह की तामीर मुकम्मल कर ली तो अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम से फरमाया कि मेरे पास एक बेहतरीन और खूबसूरत पत्थर लाओ जो लोगों के लिए बतौर अलामत बरकरार रहे। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम एक पत्थर लाए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इससे भी अच्छा पत्थर लाओ। चुनाचे इस्माइल अलैहिस्सलाम पत्थर की तलाश में निकले तो जबल अबू कैस से आवाज आई कि ऐ इब्राहिम, तेरे लिए मैंने एक अमानत रखी है, बस तू इसको ले ले। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हिजर अस्वद को लाए और उसे उसकी जगह पर रख दिया। नाज़रीन, मुसलमानों के नजदीक ये पत्थर बहुत मुकद्दस और मुतबर्रिक है। जो मुसलमान हज करने जाते हैं उनके लिए लाजिम है कि तवाफ करते हुए हर बार हिजर अस्वद को बोसा दें। अगर हुजूम ज्यादा हो तो दूर से हाथ के इशारे से बोसा दिया जा सकता है। जब खाना काबा की दीवारें हाथ जितनी बुलंदी तक चुन ली गईं तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम एक पत्थर लाए जिस पर खड़े होकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने
दीवारें मजीद बुलंद करना शुरू कर दी। रिवायत है कि जूं जूं दीवार ऊंची होती जाती थी, ये पत्थर आप ही आप बुलंद होता जाता था, और जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस पत्थर पर से उतरना चाहते थे तो नीचे हो जाता था। उस पत्थर पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशानात अव्वल इस्लाम से अब तक मौजूद हैं। ये पत्थर उस जमाने से हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर खिलाफत तक काबे की दीवार के साथ चिपका रहा। फिर इस पत्थर को हजरत उमर फारूक ने खाना काबा से कुछ दूर कर दिया ताकि तवाफ के वक्त रुकावट ना बने, जिसे मकाम इब्राहिम कहा जाता है। कौले राइज के मुताबिक काबा शरीफ को इस्लाम से कबिल कुल 4 मरतबा तामीर किया गया है। अव्वल हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तामीर फरमाया, और उसका जिक्र हमें कुरान और हदीस में भी मिलता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने खुदा तबारक व तआला के हुक्म से काबा शरीफ की तामीर की। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब काबा को तामीर किया तो उन्होंने काबा को 9 गज यानी 4.5 मीटर ऊंचा रखा। मशरिक की जानिब से बैतुल्लाह की लंबाई को 32 गज यानी 16 मीटर रखा। मगरिब की जानिब से 31 गज यानी 15.5 मीटर, शुमाल की जानिब से 20 गज यानी 10 मीटर और जुनूब की जानिब से 23 गज यानी 11 मीटर की लंबाई रखी। उन्होंने तामीर काबा के वक्त काबा के ऊपर छत नहीं बनाई, बल्कि 2 दरवाजे बना दिए जो कि जमीन से बिल्कुल मुतसिल था। दूसरी और तीसरी मरतबा काबा शरीफ की तामीर की जिम्मेदारी बनु अमालिका और बनु जरहम ने बिल तरतीब ली और काबा शरीफ को तामीर नौ की तश्कील दी। इमाम अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के तामीर काबा के बहुत जमाने के बाद काबा मुअज़्ज़मा की दीवार कमजोर पड़ गई तो बनु अमालिका ने काबा की तामीर नौ की। फिर उनके बाद बनु जरहम ने तामीर किया। फिर जब काबा की तामीर में कमजोरियां और खराबियां लाहक हुई तो उसको कुरैश ने तामीर किया। चौथी मरतबा बनु जरहम के तामीर काबा के कुछ जमाने के बाद जब इमारत काबा मुअज़्ज़मा में फिर से खराबियां लाहक हुई तो कुरैश ने तामीर काबा का बेड़ा लिया और काबा को तामीर किया। तारीख की किताबों में कुरैश की तामीर काबा की वजह आती है कि कबीला कुरैश से एक औरत काबा को रोशन करने की गर्ज से रोशनदान में कुछ चिंगारियां लेकर जाती है और अचानक से उसमें से कुछ चिंगारियां उड़कर गिलाफे काबा को लग जाती हैं और आग पकड़ लेती हैं, जिसकी वजह से जदार काबा को काफी खराबियां लाहक होती हैं। तो ये देखकर कुरैश के अंदर ये दहशत फैल जाती है कि अगर उन्होंने काबा की तामीर नहीं की तो उन पर अज़ाब इलाही का कहर आएगा। इसी बिना पर कुरैश आगे बढ़कर काबा की तामीर नौ पर इकट्ठा होते हैं और उसके लिए सिर्फ हलाल माल जमा करते हैं। हलाल माल इतने वाफर में जमा नहीं होता है कि काबा को मुकम्मल बनाए इब्राहिम की शक्ल दे सकें। इसीलिए उन्होंने हिजर अस्वद की जानिब से 6 गज और 1 शबर यानी 3.23 मीटर कम कर देते हैं और एक छोटी सी दीवार से घेर देते हैं कि लोग तवाफ के वक्त उसके अंदर ना आ सकें। अहले कुरैश ने तामीर काबा के वक्त कुछ तब्दीलियां भी लाई हैं, जैसा कि उन्होंने काबा की ऊंचाई 9 गज यानी 4.5 मीटर से 18 गज यानी कुल 9 मीटर तक बढ़ाया और साथ ही काबा के ऊपर छत भी बढ़ा दिया गया। बाबे गरीबी को बंद कर दिया गया, जबकि बाबे शर्की की ऊंचाई भी कुछ ज्यादा बढ़ाती गई। और सबसे अहम बात ये कि कुरैश का काबा की इस तामीर नौ में हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शामिल थे। अरसा दराज तक खाना काबा यानी बैतुल्लाह उसी तरह से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तामीर पर बरकरार रहा। जब कुरैश ने उसकी नई तामीर की, ये वो जमाना था जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 बरस थी। मक्का में शदीद बारिश के बायस सैलाबी रेले से खाना काबा की बुनियादों और दीवारों को नुकसान पहुंचा। जब खाना काबा तामीर हुआ और खाना काबा की दीवारें कदे आदम तक को पहुंच गईं तो हिजर अस्वद को नस्ब करने का मसला पेश आया। हर कबीले की ये ख्वाहिश थी कि हिजर अस्वद को वो नस्ब करने की सआदत उसे ही नसीब हो, हत्ता कि ये मामला लड़ाई झगड़े तक जा पहुंचा। आखिरकार ये तय पाया कि सुबह सवेरे जो सबसे पहले यहाँ दाखिल होगा वो हिजर अस्वद नस्ब करेगा। इस पर तमाम कबाइल में इत्तेफाक हो गया। दूसरे दिन सबसे पहले दाखिल होने वाले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। आप अहले मक्का में सादिक और अमीन मशहूर थे। कुरैश ने जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो उन्हें बेहद इत्मीनान हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजर अस्वद को एक चादर पर रखा और तमाम कबाइल के सरदारों को हुक्म दिया कि वो चादर के कोने पकड़कर उसे उठाएं। चुनाचे सबने
ने मिलकर चादर को उठाया और जब चादर उस मकाम पर पहुंची जहां हिजर असवद रखा जाना था तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथों से उसे दीवार काबा में नस्ब कर दिया। इस तरह एक बहुत बड़ा झगड़ा खत्म हो गया। कुरैश का ये तामीर काबा शरीफ का वाकया ऐलान नबूवत से 5 साल पहले हुआ। हिजर असवद खाना काबा की जुनूब मशरकी दीवार में नस्ब है। करीब से देखें तो ये कई टुकड़ों में नजर आता है। हिजर असवद के बारे में हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक रिवायत के मुताबिक हिजर असवद जन्नत का पत्थर है। जिस वक्त ये पत्थर आया था उस वक्त ये दूध से ज्यादा सफेद था, लेकिन बनी आदम के गुनाहों ने इसे सयाह कर दिया। तामीर काबा के दूसरे मरहले में कुल 3 दौर हैं। पहला दौर अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का है। जब उमवी खिलाफत का तख्त अमीर माविया के बाद उनके बेटे यजीद को मिला तो उसने सन 64 हिजरी में हुसैन बिन नमीर की क़यादत में हिजाज में अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का तख्ता पलटने के लिए एक बड़ी फौज को भेजा। अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का तख्ता पलटकर पूरे हिजाज को खिलाफत उमवी के तहत शामिल करने के लिए यजीद लईन की फौज ने मक्का का मुहासरा किया और ये मुहासरा कई दिनों तक जारी रहा। मुहासरे के दौरान हुसैन बिन नुमैर ने मंजनीक और तोप के जरिए मक्का पर हमला आवर हुआ, जिसकी वजह से खाना काबा पर काफी असर पड़ा था और खाना काबा की दीवारें बिल्कुल कमजोर हो गई थीं। मुहासरे के 17 दिन के बाद यजीद लईन की मौत वाक़ई हुई तो उसकी फौज हिसारे मक्का को खत्म करके शाम की तरफ लौट जाती है। इसके बाद हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खाना काबा को तामीर नो किया और बिल्कुल उसी तरह से तामीर किया जिस तरह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तामीर फरमाया था। हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तामीर काबा के वक्त उसकी ऊंचाई को 27 गज यानी 13.5 मीटर बढ़ाया। कुरैश ने वाफर माल ना होने की वजह से जिस जगह को खाना काबा से मुनफरिद किया था उनको दोबारा खाना काबा में मिला दिया। दूसरा दौर है हजाज बिन यूसुफ सक़फ़ी का। यजीद लईन के बाद अब्दुल मलक बिन मरवान खिलाफत उमैया का खलीफा मुकर्रर होता है। अब्दुल मलक बिन मरवान हजाज बिन यूसुफ सक़फ़ी की क़यादत में एक बड़ी फौज को तश्कील देता है और उन्हें मक्का मुकरमा की तरफ रवाना करता है ताकि अब्दुल्लाह बिन जुबैर के तख्त को पलट सकें। जब हुजाज अपनी फौज के साथ मक्का पहुंचता है तो उसने जो अब्दुल मालिक बिन मरवान के खिलाफ गया और उसकी बैयत नहीं की तो उनके खिलाफ ऐलान जंग कर दिया और उसी जंग में हजाज ने अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सर कलम किया और फिर उनके सर के साथ पूरे मक्का मुकरमा में चक्कर लगाया और फिर 74 हिजरी में हजाज ने खाना काबा की तामीर को दोहराया और नए अंदाज में खाना काबा की तामीर करवाई। उसने खाना काबा के मगरबी दरवाजे को बंद कर दिया जबकि मशरकी दरवाजे की ऊंचाई को और ज्यादा बढ़ा दिया। शुमाली दीवार को मुनद्दम कर दिया गया और खाना काबा से 6 गज और 1 शबर जमीन को अलग कर दिया गया। नाजरीन, यहाँ एक अहम बात आपको बताते चलें कि हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने जमाने में काबा की तामीर इस तरीके पर करवाई जैसा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश थी, जिसके बारे में उन्हें उनकी खाला हजरत आयशा ने बताया था। हजाज बिन यूसुफ ने 73 हिजरी में अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद कर डाला और खलीफा वक्त अब्दुल मलक बिन मरवान को तामीर काबा के बारे में एक खत लिखा। उसने ख्याल जाहिर किया कि ये तामीर अब्दुल्लाह बिन जुबैर ने अपनी तरफ से की है। चुनांचे खलीफा अब्दुल मलक ने हजाज बिन यूसुफ को खाना काबा की तामीर पहली हालत पर लौटाने का हुक्म दिया। जब खलीफा अब्दुल मलक बिन मरवान को मालूम हुआ कि अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खाना काबा की तामीर के बारे में हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने बताया था और ये तामीर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश के मुताबिक हुई थी तो उसे खाना काबा को दोबारा तामीर करने वाले अपने हुक्मनामे पर बेहद अफसोस हुआ कि काश मैं उसको उसी हालत पर छोड़ देता तो बेहतर था। वल्लाहु आलम। फिर जब मेहदी बिन मंसूर का जमाना खिलाफत आया तो उसने हजरत इमाम मालिक बिन अनस रहमतुल्लाह अलैह से मशवरा किया कि काबतुल्लाह को हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तामीर करदा सूरत पर लौटा दिया जाए तो कैसा रहेगा। हजरत इमाम मालिक बिन अनस ने फरमाया कि मुझे डर है कि मलूक यानी खुलफा इसको खेल बना लेंगे, यानी जब कोई बादशाह आएगा तो अपने ख्याल के मुताबिक इसको बनाएगा, लिहाजा इमाम ने उसको उसी हालत पर बरकरार रहने दिया। तीसरा दौर सुल्तान मुराद खान का था। सुल्तान मुराद खान खिलाफे उस्मानिया के सुल्तान हैं। सुल्तान मोहम्मद फातिह जिन्होंने कुस्तुनतुनिया फतह किया था उनके ही फर्जंद हैं। सुल्तान मुराद खान का दौरे खिलाफत सन 1032 हिजरी से 1050 हिजरी तक है। सन 1039 हिजरी में मक्का मुकरमा में जब शदीद बारिश की वजह से सैलाब आया और ये सैलाब खाना काबा और मस्जिद हराम तक पहुंचकर काफी खराबियां लाया तो उसी सैलाब में खाना काबा की शामी दीवार गिर गई थी और मगरिबी और मशरिकी दीवारों का बाज हिस्सा भी गिर गया था। सुल्तान मुराद खान
نے खाना काबा के मगरबी और शुमाली दीवारों को गिराकर खाना काबा की तामीर इस सरे नो करवाया। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में काबा शरीफ की तामीर हुई और दौरे हाजिर तक वही तामीर शुदा काबा शरीफ बाकी है। ताहम मुख्तलिफ अदवार में खाना काबा के सहन और अतराफ में तामीर और तोसी का काम होता रहा है, लेकिन सबसे बड़ी तोसी सऊदी दौरे हुकूमत में हुई, जिसमें मस्जिद हराम को दौरे जदीद के मयार के मुताबिक बनाया गया और एयर कंडीशंस और बरकी सीढ़ियां भी नस्ब की गईं। इस वक्त मस्जिद हराम की 3 मंजिलें हैं, जिसमें लाखों नमाजी नमाज अदा कर सकते हैं। अल्लाह से दुआ है कि वो हम सबको हज की सआदत नसीब फरमाए, आमीन। नाज़रीन, अब आपको बताते चलें कि खाना काबा को पहाड़ों में क्यों तामीर किया गया। तो इस हवाले से उलमा कहते हैं कि खाना काबा ऐसी जगह बनाया गया है कि कोई भी इसको देखकर ये ना कह सके कि ये इंसानों की सिलेक्शन है। जब इंसान खुद से कोई माबूद बनाते हैं या कोई इबादत गाह बनाते हैं तो इस चीज का ख्याल रखते हैं कि यहाँ इंसानों के लिए पहुंचना आसान हो या जहाँ पर हर सहूलियात जिंदगी मौजूद हों। जबकि मक्का बिल्कुल गैर आबाद और बयाबान सरजमीन थी, जहाँ पर ना कोई इंसान मौजूद था और ना ही कोई और सहूलियात जिंदगी। आज इतनी तरक्की के बाद भी आप देखें तो मक्का में बहुत बड़े बड़े रेगिस्तान मौजूद हैं। तो उस वक्त के मक्का का आप खुद ही अंदाजा कर लीजिए। अल्लाह पाक ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि फलस्तीन की सरजमीन से मक्का के बयाबान में जाओ और मेरा घर तामीर करो। अब आप खुद सोचिए कि फलस्तीन से मक्का का कितना फासला है। इतना दुश्वार गुजार सफर, जंगल, बयाबान, ना कोई सड़क, घोड़े की सवारी, और उस सफर में क्या ज्यादा सफर लेना है। ये सारी बातें खुद इशारा करती हैं कि ये इंसानों का बनाया हुआ नहीं है। ये सारी बातें खुद ही मुल्हिदीन को जवाब देती हैं, जो कहते हैं कि ये एक खुद साख्ता इमारत है। अगर ये एक खुद साख्ता तामीर की गई इमारत होती तो यूं पहाड़ों के दरमियान ना बनाई गई होती। इसको पहाड़ों के दरमियान तामीर करने के पीछे यही राज है कि आने वाले दौर का इंसान समझ सके कि ये इंसानों का बनाया गया नहीं है, बल्कि अल्लाह पाक ने खुद इसे अपनी मर्जी से इतनी पसंद की जगह पर तामीर करवाया है। नाज़रीन, अगर काबा के रंग की बात की जाए तो हम लोगों ने खाना काबा को हमेशा काले रंग की कसवा और सोने के धागों में देखने की ऐसी आदत डाली हुई है कि हम इसको किसी और रंग में तस्वुर भी नहीं कर सकते। ये रिवायत अब्बासिद यानी जिनके घर का रंग काला था उनके दौर से चली आ रही है, लेकिन इससे कबिल खाना काबा मुख्तलिफ रंग के खिलाफ से ढका रहता था। उन रंगों में हरा, लाल और सफेद रंग शामिल हैं। फतेह मक्का के वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना काबा की चाबियां दी गई थीं, लेकिन बजाय इसके कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चाबियां अपने पास रखते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये चाबियां बनी शायबा खानदान के उस्मान बिन तलहा को वापस कर दी। उस वक्त से आज तक वो इन चाबियों के रिवायती रखवाले हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नादिर अल्फाज की रोशनी में ये चाबियां हमेशा उनके पास ही महफूज रहेंगी। अये बनी तलहा, ये चाबियां रोजे क़यामत तक तेरी तहवील में रहेंगी, सिवाय इसके कि जोर जबरदस्ती तुझसे गैर अखलाकी तरीके से छीन ली जाएं। नाज़रीन, जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मक्का की बेआबोगया और चटेल वादी में कदम रखा, तब से आज तक बल्कि ता क़यामत ये वादी इंसानों के लिए काबतुल्लाह और मुसलमानों के लिए किबला का दर्जा इख्तियार कर गई। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके शीर ख्वार ने अपनी माँ उम्मे हाजरा के साथ वादी में कदम रखा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के चले जाने के बाद हाजरा अपने शीर ख्वार के लिए पानी की तलाश में इस वादी में चक्कर लगाने लगी। अचानक नन्हे इस्माइल की एड़ी के नीचे से पानी का एक फुआरा फूट पड़ा। उसे जमजम का नाम दिया गया और वो आज तक जारी उसारी है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मक्का वापस हुए तो उस वक्त उनके बेटे इस्माइल की उम्र 30 साल हो चुकी थी। तबरी और तारीखुल उम्मुल मलूक के मुताबिक दोनों बाप बेटे ने अल्लाह के हुक्म से खाना काबा की बुनियादें खड़ी की। तारीखी कुतुब में वारिद है कि उन्होंने काबा का गिलाफ भी तैयार किया। उस वक्त खाना काबा एक छोटी सी इमारत थी। तुबा बादशाह ने खिलाफ काबा तैयार किया। पहली बार खाना काबा में दरवाजा लगाया गया। तारीखी कुतुब के मुताबिक तुबा ने चमड़े का गिलाफ तैयार करवाया जिसका गहरा भूरा रंग था। तारीखी रिवायात के मुताबिक काबा शरीफ के खिलाफ के रंगों की तादाद 7 तक मिलती है। खाकी, सुर्ख, सफेद, जर्द, सब्ज, स्याह और सुनहरी रंगों के गिलाफ बनाए गए। स्याह रंग गिलाफ काबा शरीफ की तारीख में सबसे ज्यादा अरसे तक इस्तेमाल हुआ। बाज़ औक़ात एक ही वक्त में एक से ज्यादा रंगों का गिलाफ भी बनाया गया। एक बुनियादी रंग और दूसरा उसकी तज़य्युन और आराइश के लिए इस्तेमाल किया गया। स्याह कपड़े पर सुनहरे रंग का दौर
اسلام کے بعد کا دور ہے۔ سیاہ کپڑے پر قرآنی آیات یا دیگر مقدس عبارات تحریر کی جاتی ہیں۔ اس وقت غلاف کعبہ کے دو رنگ ہیں، سفید اور سرخ استعمال کے تزئین کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ یمنی کپڑے کا رنگ سفید اور سرخ ہوتا ہے۔ غلاف کعبہ کا خالص ریشمی کپڑا تیار کیا جاتا ہے۔ غلاف کے اوپر تلے مختلف برت بنائے جاتے ہیں اور یہ اچھا خاصا وزنی ہوتا ہے جسے اٹھانا آسان نہیں ہوتا۔ خانہ کعبہ پر غلاف رکھنے کا عرصہ بھی مختلف رہا ہے۔ حالیہ عرصے میں ہر سال غلاف کعبہ تبدیل کیا جاتا ہے۔ ماضی میں بعض دفعہ غلاف کعبہ کو سال میں 3 بار بھی تبدیل کیا جاتا رہا ہے۔ غلاف کعبہ کی تبدیلی کی مشہور تاریخوں میں یوم عاشور، یکم رجب، 27 رمضان، یوم التراویہ اور قربانی کا دن زیادہ مشہور ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاتح مکہ کی حیثیت سے شہر میں داخل ہوئے تو اس وقت قریش کا تیار کردہ غلاف کعبہ کی زینت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے تبدیل نہیں کیا بلکہ اسے باقی رکھا گیا۔ جبکہ خانہ کعبہ میں خوشبو چھڑکنے والی ایک عورت کے ہاتھوں غلاف کعبہ کا کچھ حصہ جل گیا تو آپ نے سفید اور سرخ رنگ کا یمانی کپڑے کا نیا غلاف بنوایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ کے خلیفہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہم نے سفید رنگ کا غلاف کعبہ تیار کرایا۔ اسے قباتی کا نام دیا گیا تھا۔ یہ بہت پتلا کپڑا تھا جسے مصر میں تیار کیا جاتا تھا۔ حضرت عمر کے دور میں بیت المال سے سال میں 2 بار غلاف کعبہ بنایا جاتا تھا اور تبدیل بھی کیا جاتا تھا۔ ان کے دور میں تبدیلی کے بعد پہلا غلاف شیبہ بن عثمان الحجی کے پاس رکھ دیا جاتا تھا۔ فاطمی دور میں غلاف کعبہ زرد رنگ کا رہا۔ محمد بن سبکتگین کے دور میں زرد ریشمی کپڑے کا غلاف بنایا گیا۔ عباسی خلیفہ ناصر نے سبز ریشم اور اس کے بعد سیاہ ریشم استعمال کیا جو آج تک جاری ہے۔ سعودی عرب میں غلاف کعبہ کے لیے کارخانے کے قیام کے بعد اس کا ریشم اور دیگر تمام ضروری اشیاء وہیں تیار کی جاتی ہیں۔ غلاف کعبہ کو آیات قرآنی سے سنہرے پانی کے ساتھ مزین کیا جاتا ہے۔ سنہرے رنگ پر سیاہ رنگ غالب ہے مگر یہ دونوں حصے خالص ریشمی کپڑے سے تیار کیے جاتے ہیں۔ تاہم غلاف کعبہ کا اندرونی حصہ سبز یا سفید کپڑے سے تیار کیا جاتا ہے اور اس کی تبدیلی یوم عرفہ کو عمل میں لائی جاتی ہے۔ پرانے غلاف کعبہ کو حرم مکی کے قریب موجود میوزیم میں رکھا جاتا ہے یا تحفے کے طور پر کسی دوسرے مسلمان ملک کو دے دیا جاتا ہے۔ محفوظ رکھنے کے لیے اتارے جانے والے غلاف کو کھول کر اس کے حصے الگ الگ کیے جاتے ہیں۔ پہلے خانہ کعبہ ہفتے میں 2 مرتبہ عوام کے لیے کھولا ہوتا تھا اور کوئی بھی خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو کر عبادت کر سکتا تھا، لیکن موجودہ زمانے میں زائرین کی تعداد زیادہ ہونے اور دوسری وجوہات کی بنا پر خانہ کعبہ کو اب سال میں صرف 2 مرتبہ کھولا جاتا ہے اور اس میں صرف اعلیٰ شخصیات اور خاص مہمان ہی داخل ہو سکتے ہیں۔ خانہ کعبہ کے وادی کے نچلے حصے میں ہونے کی وجہ سے دیگر مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ جب بارش ہوا کرتی تھی تو وادی میں سیلاب آ جاتا تھا۔ یہ مکہ جیسے شہر کے لیے کوئی انوکھی بات نہیں تھی، لیکن یہ بات دوسرے مسائل کی وجہ بنتی تھی۔ اس وقت یہاں سیلاب کی روک تھام اور نکاسی آب کا کوئی نظام موجود ہی نہیں تھا۔ بارش کے آخری دنوں میں خانہ کعبہ پانی میں ڈوبا رہتا تھا۔ کیا اس وجہ سے طواف کعبہ رکا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ مسلمان کعبہ کے ارد گرد تیراکی کر کے خانہ کعبہ کا طواف جاری رکھتے تھے۔ کئی سال تک جب لوگ اندازہ لگاتے رہے کہ خانہ کعبہ اندر سے کیسا نظر آتا ہے، دوسری اور تیسری معلومات کے ذریعے کے مطابق وہ لوگ خوش نصیب ہیں جن کو خانہ کعبہ کے اندر داخل ہونے کی سعادت ملی، اور ایک خوش نصیب وہ بھی ہے جس کو تصویر بنانے کا موقع ملا اور لاکھوں لوگوں نے یہ تصاویر انٹرنیٹ پر آن لائن دیکھی۔ خانہ کعبہ کا اندر کا حصہ سنگ مرمر اور ہرے رنگ کے کپڑے سے ڈھکا ہوا ہے۔ جس دور کے حکمران نے خانہ کعبہ کی دوبارہ آرائش کروائی، اس نے خانہ کعبہ کے اندر اپنے نام کی تختی بھی لگوائی۔ خانہ کعبہ کے بالکل اوپر 7ویں آسمان میں ایک اور خانہ کعبہ بھی موجود ہے جس کو بیت المعمور کہتے ہیں۔ اس کا اشارہ قرآن پاک میں بھی موجود ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس بات کی نشاندہی کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کا واقعہ سناتے ہوئے فرمایا کہ جب مجھے بیت المعمور یعنی اللہ کا گھر دکھایا گیا تو میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا۔ انہوں نے جواب دیا کہ یہ بیت المعمور ہے جہاں 70,000 فرشتے روزانہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور جب وہ یہاں سے جاتے ہیں تو واپس نہیں آتے، ہمیشہ نیا دستہ آتا ہے، یعنی ایک فرشتے کو صرف اس کے طواف کی ایک بار سعادت ملتی ہے۔
नाजरीन, क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि हिजर असवद चांदी के सांचे में क्यों घिरा रहता है? कुछ लोगों का ख्याल है कि हिजर असवद हजाज बिन यूसुफ की फौज के हाथों मारे गए पत्थर लगने की वजह से टूट गया था, जबकि उसने हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु पर लश्कर कुशी की थी। कुछ ज़राए के मुताबिक हिजर असवद बहरीन से ताल्लुक रखने वाले इस्माइली ग्रुप के हाथों टूट गया था। उन लोगों का ये ख्याल था कि हज मुबारक एक तो हम परस्ती का अमल है। अपनी बात को सच साबित करने के लिए उन लोगों ने 10,000 हुजाज को मारकर उनकी बाकियात को आबे जमजम के कुएं में फेंक दिया था। ये गैर इंसानी अमल काफी नहीं है। ये शैतान हिजर असवद को अरब के मशरिक में ले गए और फिर इराक के शहर कुफा ले गए, जहां उसके एवज तावान वसूल किया। जब उनको मजबूर किया गया तो उन लोगों ने उसे खलीफा अब्बासिद को वापस कर दिया, लेकिन जब उसे वापस किया गया तो ये टुकड़ों में था और उसको यकजा करने का सिर्फ एक तरीका समझ आया था कि उसको चांदी के सांचे में रखा जाए। कुछ तारीख दानों के मुताबिक इस मुकद्दस पत्थर के कुछ हिस्से आज भी कहीं गुम हैं। नाज़रीन, हमारे यहाँ ये तस्वुर है कि खाना काबा मुकअब की शक्ल का है, जबकि हकीकत इसके बरक्स है। ये मुकअब की शक्ल से मशहूर खाना काबा दरअसल मुस्ततील की शक्ल का है। खाना काबा कभी भी मुकअब की शक्ल का नहीं था। इसके असल जाविये के मुताबिक एक ये आधा गोल हिस्सा है जिसको हुजरे इस्माइल कहा जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिलने से पहले जब खाना काबा की दोबारा तामीर हुई तो तब कुरैश ने इस बात की हामी भरी थी कि वो हलाल कमाई से ही इसकी तामीर मुकम्मल करेंगे। इसका मतलब ये है कि जुए, लूट मार, जिस्म फरोशी और सूद जैसे हराम कामों से कमाया हुआ पैसा इस्तेमाल नहीं होगा। कुरैश इतने अमीर तिजारती शहर में होने के बावजूद इतनी रकम जमा करने में नाकाम हो चुके थे जो खाना काबा की तामीर उसके असल साइज और रकबे के हिसाब से कर सकें। उन्होंने खाना काबा की छोटी इमारत तामीर की और उसकी दीवारें मट्टी की ईंटों से बनाई, जिसको हुजरा इस्माइल कहा जाता है। हालांकि उसका हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से कोई ताल्लुक नहीं, जो कि खाना काबा के हकीकी कतर की जानिब इशारा करती है। खलीफा अब्दुल्लाह बिन जुबैर के दौरे हुकूमत के चंद साल के मुख्तसर वक्फे में खाना काबा अपनी उसी शक्ल में मौजूद था जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा था। हतीम को खाना काबा में शामिल नहीं किया गया। इस सिलसिले में इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत आयशा से हदीस बयान फरमाई है कि हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हतीम के बारे में सवाल किया कि क्या ये बैतुल्लाह का ही हिस्सा है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि जी हाँ। हजरत आयशा बयान करती हैं कि मैंने पूछा कि उसे फिर बैतुल्लाह में दाखिल क्यों नहीं किया गया, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब था कि तेरी कौम के पास खर्चे के लिए रकम कम पड़ गई थी। मैंने कहा कि बैतुल्लाह का दरवाजा ऊंचा क्यों है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि तेरी कौम ने इसे ऊंचा इसलिए किया ताकि वो जिसे चाहें बैतुल्लाह में दाखिल करें और जिसे चाहें दाखिल ना होने दें। और अगर तेरी कौम नई मुसलमान ना होती और उनके दिल इस बात को तस्लीम से इनकार ना करते तो मैं इसे यानी हतीम को बैतुल्लाह में शामिल कर देता और दरवाजा जमीन के बराबर कर देता। नाजरीन, खाना काबा की तामीर का तफसील से तज़किरा करने के बाद अब आपको खाना काबा की अहमियत और फजीलत बताते हैं। नाजरीन, अल्लाह ताला ने खाना काबा को शान और शौकत अता फरमाई और उसे अपनी अजमत और जलाल के साथ खास फरमाया और उसमें दाखिल होने वालों के लिए उसे अमन वाला घर बना दिया। ये वही मुबारक घर है जिससे अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना तो इसे छोड़ा, ना इससे ताल्लुक तोड़ा और ना ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल इससे हटकर दूसरे किबले की तरफ मुतवज्जा हुआ, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये आयात मुबारका नाजिल फरमाई। हम देख रहे हैं बार बार तुम्हारा आसमान की तरफ मुंह करना, तो जरूर हम तुम्हें फेर देंगे उस किबले की तरफ जिसमें तुम्हारी खुशी है। और अल्लाह ताला बैतुल्लाह शरीफ की अजमत व शान सूरह आले इमरान आयत नंबर 96-97 में यूं बयान फरमाता है, बेशक सब में पहला घर जो लोगों की इबादत को मुकर्रर हुआ वो है जो मक्का में है, बरकत वाला और सारे जहान का रहनुमा। इसमें कुल्ली निशानियां हैं, इब्राहिम के खड़े होने की जगह और जो उसमें आए अमान में हो, और अल्लाह के लिए लोगों पर उस घर का हज करना है जो उस तक चल सके, और जो मुनकर हो तो अल्लाह सारे जहान से बेपरवाह है। नाजरीन, बैतुल्लाह शरीफ में तवाफ और नमाज अदा करने वालों को बख्शिश की भी बिशारत दी गई है।
حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر رات اہل زمین کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے اور سب سے پہلے اہل حرم کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے اور اہل حرم میں بھی سب سے پہلے مسجد حرام والوں پر نظر رحمت فرماتا ہے۔ پھر جس کو طواف کرتے ہوئے پاتا ہے اسے بخش دیتا ہے اور جسے نماز میں مشغول پاتا ہے اس کی مغفرت فرما دیتا ہے اور جسے کعبہ کی طرف رخ کیے ہوئے پاتا ہے اسے بھی معاف فرما دیتا ہے۔ ایک اور جگہ پر حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ حضور سید المبلغین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اس بیت اللہ شریف پر ہر دن 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 60 طواف کرنے والوں کے لیے، 40 نماز پڑھنے والوں کے لیے اور 20 اسے دیکھنے والوں کے لیے۔ ناظرین، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر بنا کر فارغ ہوئے اور طواف کیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ لوگوں میں حج کا اعلان کریں۔ آپ علیہ السلام نے عرض کی کہ میری آواز کیسے پہنچے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ابراہیم، تیرا کام ہے ندا کرنا، پہنچانا ہمارے ذمے ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جبل ابو قبیس پر چڑھ کر بلند آواز سے پکارا، اے اللہ تعالیٰ کے بندو، تمہارے رب نے گھر بنایا ہے اور تمہیں اس کا حج کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب زمین والوں کو آپ علیہ السلام کی آواز سنائی تو جنوں، انسانوں، پتھر اور مٹی کے ڈھیلوں، پہاڑوں اور ریتیلے میدانوں اور ہر خشک و تر نے جواب دیا۔ مشرق و مغرب والوں کو آواز پہنچائی تو ماؤں کے بیٹوں سے اور مردوں کی پشتوں سے سب نے یہ کہتے ہوئے جواب دیا، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو آج وہی شخص حج کرے گا جس نے اس دن جواب دیا تھا۔ جس نے ایک مرتبہ لبیک کہا تو وہ ایک مرتبہ حج کرے گا، جس نے 2 مرتبہ کہا وہ 2 مرتبہ، اور جس نے 3 مرتبہ لبیک کہا وہ 3 مرتبہ حج کرے گا، اور جس نے اس سے بھی زیادہ بار لبیک کہا وہ اتنی بار حج کرے گا۔ ناظرین، آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند ضرور آئی ہوگی، اور اگر آپ کو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ آپ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔